हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां पर आप हर उन चीज़ों को सीखेंगे जो आपसे कोचिंग में अच्छा फी लेकर सिखाया जाता है, वो भी बिना किसी पैसे का। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज हम देखेंगे बत्तख, कबूतरों की संख्या, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न में फंसते हैं। इसे एक्स और वाई मानकर बनाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। चलिए जानते हैं कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं और इसका मैजिक ट्रिक क्या है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। और आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। हमें पता है कि चूहों में पैरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है और कबूतरों में कितनी होती है, ये होती है 2। लेकिन गर्दन तो सबका एक ही होता है, पैर चाहे जितना भी हो, ये क्लियर है। यहाँ पे 90 सर दिया हुआ है, इसका मतलब चूहों और कबूतरों की संख्या मिलाकर टोटल कितना होगा, ये 90 होगा। ये क्लियर होगा आपको, यहाँ तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। ये है 4 पैर वाले जानवर इक्वल टू L/2 माइनस H। L बराबर क्या होगा, L बराबर होगा आपका लेग और H बराबर क्या होगा, ये होगा हेड। ये आपको याद रखना होगा और इसी फॉर्मूले से हम इसे निकालेंगे। आप पूछिएगा कि सर आप यहाँ 4 पैर वाले जानवर का संख्या का फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, कबूतरों की संख्या। इसमें पैरों की संख्या तो 2 होती है, तो हम 4 पैर वाले क्यों सीख रहे हैं। तो हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि यदि हम 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेते हैं, यानी चूहों की संख्या, तो उसमें हमें क्या करना होगा, 90 में उसको माइनस करेंगे तो कबूतरों की संख्या निकल जाएगी। ये आपको क्लियर है। और हम इसलिए 4 पैर वाले जानवर का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं क्योंकि 2 पैर वाले जानवर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चन कैसे बनाना है। और हर क्वेश्चन में लेवल अलग अलग है, तो इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा जरूर, ताकि इस तरह का एग्जाम में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कभी भी एग्जाम में ना फंसें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे चूहों की संख्या। चूहों के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था, L/2 माइनस H। तो यहाँ पे L देखिए, L कितना दिया हुआ है, पैर मतलब ये दिया है 224, तो यहाँ पे आप 224 लिखिए, डिवाइडेड बाई 2 माइनस H। सर कितना है 90, तो 90 कर दीजिए। ये आपस में कटेगा, ये आएगा कितना 112, तो ये हो जाएगा आपका 112 माइनस 90, तो ये आपका आ जाएगा 22। तो ये 22 क्या निकला, ये निकला चूहों की संख्या। अब हमें कबूतरों की संख्या निकालना है, तो कबूतरों की संख्या क्या होगा, ये होगा आपका 90 यहाँ पे टोटल है, उसमें अगर हम 22 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 68। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ एवं मुर्गियों के समूह में 16 पैर है। यदि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर है तो भेड़ों की संख्या समूह में कितनी है। तो यहाँ पे पैर कितना दिया हुआ है, ये हम लोग पहले देखेंगे। तो पैर यहाँ पे टोटल आपका दिया हुआ है 16, तो हम लोग 16 लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या है, यदि सिर की संख्या से 10 अधिक पैर है, इसका मतलब जो सिर की संख्या होगी वो कितना होगा, 16 में 10 माइनस कर देंगे। जब 10 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, वो सिर की संख्या। तो सिर की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब भेड़ों की संख्या निकालनी है, इसका मतलब 4 पैर वाले का फॉर्मूला इसमें बैठेगा, तो भेड़ों की जो संख्या होगी वो क्या निकलेगा, L/2 माइनस H। तो यहाँ पे L कितना दिया हुआ है, L आपका दिया हुआ है 16,
तो 16/2 माइनस एच, एच कितना है 6, तो 6 करेंगे, ये आपस में कट गया, तो भेड़ों की संख्या कितना आएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है और सिर की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या निकालना है। इसका मतलब जो 2 पैर वाले जानवर है उसका निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गायों की संख्या निकाल लेते हैं। तो L कितना दिया हुआ है लिख देखिए, 140 दिया है, 140 कर लीजिए, और जो हेड है वो कितना दिया है 48। तो अगर हम इससे गाय की संख्या निकालते हैं तो गाय का संख्या क्या हो जाएगा L/2 यानी 140/2 माइनस 48, ये आपस में कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 70 माइनस 48 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 22, यानी गायों की संख्या जो है वो आ गया 22। तो अगर मुर्गियों की संख्या हमें निकालना है तो मुर्गियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, सर देखिए कितना है 48 है, तो 48 में 22 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा टफ है और हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर एग्जाम में आए। चलिए उसे देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे दिया है भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भैंस के कितने पैर होते हैं, तो भैंस के 4 पैर होते हैं, और बत्तख के कितने पैर होते हैं, तो बत्तख के 2 पैर होते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भैंसों के सिर है इसको हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं, और जो बतखों के सिर है उसको हम लोग मान लेते हैं y। तो अगर हम कुल सिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो कुल पैर हैं वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखिए कि जो सिरों की संख्या है, तो सिरों की संख्या क्या है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कर दीजिए, और उसका 2 गुना, यानी इसको हम लोग इंटू 2 करेंगे, और उसमें से कुल पैर कितने हैं और 24 अधिक हैं, तो इसमें हम लोग 24 ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से अगर हम कुल पैर निकालेंगे तो ये क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो कुल पैर क्या हो जाएगा आपका, सर कितना है भैंस का x, और एक भैंस का कितना पैर होता है 4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x प्लस 4 कर देंगे, और एक बत्तख का पैर कितना होता है 2, और यहाँ टोटल कितना है y सर है यानी y बत्तख है, तो इसका टोटल पैर कितना हो जाएगा y इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी कुल पैर है, यहाँ भी कुल पैर है, इसका मतलब क्या होगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 2 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू 4x प्लस 2y, ये y और ये 2y कट जाएगा आपस में, तो क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, ये निकलेगा 12। और हमने x क्या माना था, x माना था भैंस का सिर, यानी भैंसों की संख्या 12 है, हमें भैंसों की ही संख्या निकालनी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ संख्या में घोड़े हैं, उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब आधा आदमी जो है वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, और आधा आदमी जो है वो घोड़े के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए घोड़ा हम लोग मान लेते हैं x, तो आदमी की संख्या क्या हो जाएगी, दोनों बराबर है आपस में, इसका मतलब आदमी भी जो है वो x होगा, तो हम लोग यहाँ x लिख लेते हैं, इन दोनों को x मान लिए हैं। उसके बाद ये ध्यान अब जरूर रखिएगा कि आधा आदमी क्या है वो घोड़ा पे बैठा हुआ है, और शेष जो है वो क्या कर रहा है
घोड़े का नेतृत्व कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, घोड़ा कितना माने x और आदमी कितना माने हैं, ये भी x माने हुए हैं। तो टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाएगी वो निकालते हैं। तो एक घोड़े का पैर कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू 4 हो जाएगा, प्लस आदमी की संख्या क्या होगा, एक आदमी का कितना होता है, 2 होता है। तो इसको अगर हम x इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 पैर होता है, तो ये हो जाएगा 70 के बराबर। लेकिन यहाँ आप ये गलती मत कीजिएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करके और मल्टीप्लाई करके यहाँ 70 मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रिक क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि आधा आदमी जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है और आधा आदमी जो है उसी का पैर आपका जमीन पर है। तो 70 में यानी क्या है, यहाँ पे टोटल जितना भी आदमी है उसका जस्ट हाफ यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और ये आपस में कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4x प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70। इसका मतलब 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70। और इससे अगर हम x निकालेंगे तो ये आएगा आपका 14। और हमें निकालना क्या है, घोड़ों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है राम के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, कुल सिरों की संख्या 55 है और पैरों की संख्या 160 है। तो उसके पास कितनी गायें हैं, यानी 4 पैर वाली संख्या निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, L/2 माइनस एच करेंगे। L कितना दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है 160, 160/2 कीजिए, माइनस सर कितना है 55, 55 घटा दीजिए, ये और ये आपस में कट गया, आया 80। तो ये 80 में 55 माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो ये आएगा 25। तो ये 25 क्या निकला, गाय निकला। यही आपको निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुल कबूतर व खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है तो कबूतर की संख्या निकालना है। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले खरगोश की संख्या निकालेंगे। तो खरगोश की संख्या अगर निकालेंगे तो क्या होगा, L/2 माइनस एच। L कितना दिया हुआ है 580, तो 580 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इसमें माइनस क्या करेंगे H कितना है 200। तो ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 290। तो ये हो जाएगा आपका 290 माइनस 200, ये आया 90। ये 90 क्या आया, खरगोश आया है। और हमें निकालना क्या है, कबूतर। तो टोटल कितना है 200। तो 200 में अगर हम माइनस कर देंगे 90 तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 110, यानी 110 कबूतर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप कबूतरों की संख्या, बत्तखों की संख्या आदि निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगी कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।